ईरानी बहरिया ने अमेरिकी बहरी जहाज की आबने हुर्मुज़ में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। ईरानी बहरिया ने वार्निंग के बाद अमेरिकी जहाज पर 2 मिसाइल दाग दिए। अमेरिकी बहरी जहाज ईरान की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। हमले के बाद अमेरिकी जहाज वापस मुड़ने पर मजबूर हो गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबने हुर्मुज़ में ईरान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी जहाज को ताकत के जरिए रोका जाएगा। गैर मजाज जहाज़ों की खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी अहदेदारों की अमेरिकी जहाज के ईरानी मिसाइल का निशाना बनने की खबर की तरदीद। आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम 15,000 फौजियों को तैनात करने पर गौर। सेंटकॉम के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमेरिकी फौजी मदद में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज़्यादा ज़मीनी और समंदरी तैयारे, मुख्तलिफ बगैर पायलट प्लेटफॉर्म्स और 15,000 फौजी शामिल होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुखलिस और तामीरी किरदार है। इसाक डार ने कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल का हल है। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इसाक डार को ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत दी। इसाक डार का इजहार तशक्कुर। अमेरिका का पाकिस्तान पर एतमाद, अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुंचा दिया। वज़ारत ख़ारजा की ईरानी बहरी जहाज़ MV टोस्का के अमले के 22 अरकान की बाहिफाजत पाकिस्तान आमद की तस्दीक। कहा, अमले की वापसी एतमाद साजी का अहम कदम है जो ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुआ। मुरम्मत के बाद बहरी जहाज़ को असल मालिकान के हवाले किया जाएगा, जबकि अमले के तमाम अरकान को आज बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के हवाले किया जाएगा। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। मार्का हक कॉरपोरेशन बुनियानुम मरसूस में फतह का 1 साल मुकम्मल। कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और कोर कमांडर कराची के अलावा गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। मार्का हक में भारत के खिलाफ जीत हम सब की जीत है। भारत को चंद घंटों में अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में भारत को अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, इसको शिकस्त देना नामुमकिन है। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन बोले कि मार्का हक की कामयाबी का दिन, ईद या त्यौहार से कम नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। किसी की जुर्रत नहीं एटमी कुव्वत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। मार्का हक में दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब का इनेकाद। कौमी जज्बे से सरशार हज़ारों तलबा, साथीज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन ने आम शहरियों की शिरकत। शुरका के सब्ज़ हिलाली पाकिस्तानी परचम थामे मुल्क और पाक फ़ौज के हक में नारे। नौजवानों ने कहा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का इनकलाबी पंजाब डेवलपमेंट प्लान, 305 अरब 52 शहर लाखों मसाइल हल। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, वो करके दिखाया। पंजाब के 52 शहरों की ताज़ीन व आराइश और अपग्रेडेशन का आगाज़। क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल वर्क जारी। सूबे की तकदीर बदलने का मिशन पहले से तेज़। 51 शहरों में तकरीबन 40% मोस्ट क्रिटिकल वर्क मुकम्मल। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज़ मुकम्मल। फ़ेज़ 2 76% मुकम्मल। फ़ेज़ 3 का प्लान पेश करने की हिदायत। जून के आखिर तक लाहौर डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 मुकम्मल कर लिया जाएगा।
आबना हुर्मुज़ बंद होने से गवादर पोर्ट तवज्जो का मरकज। गवादर पोर्ट ज़राए के मुताबिक कुवैत का हज़ारों टन माल गवादर पोर्ट पहुंच रहा है। चीन का जहाज़ शोलेंग 618 गवादर पोर्ट आएगा। जहाज़ पर कुवैत जाने वाली 16,000 टन भारी मशीनरी और दीगर सामान मौजूद। कराची में गर्मी उरूज पर। समुद्री हवाएं बंद होने से दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। शहर में जगह जगह हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम। शहरियों को धूप से बचने और गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। पाकिस्तान से हज परवाज़ों की सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला जारी। 126 परवाज़ों के जरिए 32,454 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। आज मुख्तलिफ शहरों से 17 हज परवाज़ों के जरिए 4,377 आज़मीन रवाना होंगे। £190 मिलियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मौसर करार दे दी। मरकजी अपीलें 7 मई के समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की ओपेक तंजीम से अलहदगी के बाद रुकन ममालिक का बड़ा फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान समेत 7 रुकन ममालिक जून 2026 से अपनी अपनी यौमिया तेल की पैदावार 1,88,000 बैरल मजीद बढ़ाएंगे। इक़दाम का मकसद तेल की आलमी मंडी को मुस्तहकम रखने के लिए पैदावारी सलाहियत बरकरार रखना है। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सबरा इब्राहिम अजीज़ी का रद्द अमल। कहते हैं आबना हुर्मुज़ और खलीज फारिस के इंतज़ाम ट्रंप के फ़रेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबना हुर्मुज़ और खलीज फारिस के मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने लाहौर हाई कोर्ट में काम का आगाज़ कर दिया। बच्चे की वालिदा हुमैरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 15 साल बच्ची ज़ैनब को रोस्ट्रम पर बुला लिया। इस्तफसार किया कि आप अपने वालिद से नहीं मिलना चाहती। ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं वालिद से कभी नहीं मिलना चाहती। मेरी माँ ने मुझे पाला, वालिद ने 10 साल पहले उन्हें तलाक दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, कम अज़ कम एक बार तो वालिद से मिल लें। अगर आपको सोचने का एक मौका दिया जाए तो कुछ ही हो सकता है। बच्ची ने जवाब दिया, नहीं, मुझे वालिद से नहीं मिलना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, बच्ची को मुलाकात के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। मुलाकात ना करने पर बच्ची के वारंट जारी नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का बच्ची से बाप की मुलाकात का शेड्यूल जारी करने का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त पर कार्रवाई 16 मई तक मुलतवी।